तो फिल्म की शुरुआत में हम दो बहनों से मिलते हैं, हेली और सैरा। हेली ने आज अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कैंपिंग का प्लान किया हुआ था, जिसके लिए वो सैरा को भी जगाने आती है, लेकिन सैरा ने अपनी सुस्ती में वहाँ जाने से मना कर दिया था। यहाँ हमें सैरा के बारे में पता चलता है कि वो ड्रग एडिक्ट बन गई थी और आजकल ड्रग्स छोड़ने के लिए उसका इलाज चल रहा था। हेली उसे कहती है कि तुम आउटिंग करोगी तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, लेकिन सैरा को जाने का फिर भी मूड नहीं था। तब हेली और हेली का दोस्त मिलकर उसे आखिर मना ही लेते हैं। गाड़ी में जरूरी कैंपिंग का सामान लेते हुए ये लोग अब अपने सफर को निकल चुके थे। फाइनली ये जंगलों के दरमियान में पहुंचे। ये बहुत ही ज्यादा पुरसकून जगह थी। हेली और हेली के दोस्त जोश को तो ये जगह बहुत पसंद आई। जोश हेली को बताता है कि मैं हमेशा से ऐसे ही सुनसान जगह पर अपना घर बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर वो और उसकी फैमिली सुकून से रहे। हेली जोश की बातों से थोड़ा शर्मा गई थी। वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी, जबकि सहारा वो तो इन दोनों से दूर खड़ी हुई थी। उसे इस जंगल में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। वो अपने फोन्स के सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी और सिग्नल्स ढूंढते हुए वो कैंप से काफी दूर आ जाती है, जहाँ से शहर का नजारा साफ नजर आ रहा था। वो आसमान की तरफ फोन करते हुए जब सिग्नल ढूंढ रही थी तो उसे आसमान में एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी, जिसे देखकर वो डर गई। वो फौरन हेली और जोश के पास जाती है उनको बुलाने के लिए, ताकि वो भी ये सब देख सकें। जब तक ये तीनों यहाँ पर पहुंचे वो अजीब सी चीज क्लियर होने लगी थी। इन्होंने देखा कि वो चीज एक स्पेसशिप थी। एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दुनिया पर उतर रही थी। पहले पहले तो इसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में इन्हें खतरे का अंदाजा भी हो गया, क्योंकि इस स्पेसशिप के अंदर से अजीब सा धुआं निकल रहा था। ये जहरीला भी हो सकता था। इसे देखते ही ये तीनों फौरन समझ गए कि जरूर एलियंस यहाँ इंसानों को मारने के लिए आए हैं। सैरा घबरा कर अपने फ्रेंड को कॉल करती है, जो फ्रेंड कॉल रिसीव भी कर लेता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फोन के दूसरी तरफ से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिससे इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि शहर की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। ये तीनों डर चुके थे। इससे पहले कि ये तीनों अपना कोई इंतजाम करते, इन्हें स्पेसशिप से निकलती हुई एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। घंटों ये लोग बेहोश ही पड़े रहे, यहाँ तक कि रात हो गई। सबसे पहले हेली को होश आया। होश में आते ही उसने जोश को जगाया और इतने में सैरा भी होश में आ गई। इन लोगों को याद नहीं था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, ये लोग बेहोश हुए कैसे थे और यहाँ चल क्या रहा था। इन लोगों ने मदद बुलाने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करना चाहिए, पर अब सिग्नल्स दुनिया के खत्म हो चुके थे। ये लोग घबरा गए। इन्होंने अब कैंप से दूर गाड़ी तक जाने का फैसला किया, ताकि गाड़ी के रेडियो से ये लोग जान पाए कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। हेली इस टाइम अपने कैंप के पास रुक गई, अपने कैंप का ख्याल रखने के लिए, जबकि सैरा और जोश गाड़ी की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें बहुत ही खौफनाक आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ये किसी जंगली जानवर की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए ये लोग ज्यादा डरे हुए थे। गाड़ी में जाने पर इन्हें पता चला कि रेडियो भी अब बंद हो चुका है। रेडियो सिग्नल्स में नहीं है, यानी यहाँ से भी इन्हें कोई खबर नहीं मिली दुनिया की। ये लोग डरते हुए जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि हेली ने इनके लिए अब आग जला कर रखी हुई थी। ये तीनों अब यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये लोग अगले दिन के लिए कोई प्लान बना सकें। लेकिन तभी दूर सैरा को किसी चीज का साया दिखाई देता है। उसने डर कर जब टॉर्च ऑन की तो वो साया उसे क्लियर दिखाई देने लगा। वहाँ पे एक औरत थी, वो भी जख्मी हालत में। लाइट के उस औरत की तरफ बढ़ते ही वो औरत इनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हालत बहुत ज्यादा अजीब थी। वो रेंग रही थी और उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था। वो औरत इनकी तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे अभी इन्हें मार दे, लेकिन वो ज्यादा हिम्मत से खड़ी नहीं हो पाती, इसीलिए वो आवाज देकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश करती है। जोश ये देखकर घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए आखिर जोश को इसे मारना पड़ जाता है। इस औरत की हालत देखते हुए इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये औरत जरूर एलियन वायरस से इन्फेक्टेड हो गई होगी, और अब अगर वो इनके करीब आ गई है और उसने अपने ही जैसे बाकी क्रिएचर्स को भी बुला लिया है, तो समझो इनकी जान खतरे में है। ये लोग जल्दी से यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, इनका सामना और भी बहुत से एलियन से हो रहा था। ये दरअसल इंसान ही थे जो एलियन वायरस से इन्फेक्टेड होकर इन अजीब सी क्रिएचर्स में बदल गए थे। इन क्रिएचर्स को देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए ये लोग बिना आवाज किए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि ये क्रिएचर्स उन्हें सेंस ना कर पाए। आगे जाने पर इनके सामने अब एक आदमी आ गया
उसे भी देखकर ये लोग घबरा गए, लेकिन पता चला लियाम नामी ये आदमी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था। वो इस टाइम अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वो इन्हें बताता है कि उसका घर एक ऐसी जगह पे है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकते हैं। कोई आम हालात होते तो इस तरह किसी अनजान आदमी का इनविटेशन ये लोग बिल्कुल एक्सेप्ट ना करते, लेकिन इस टाइम हालात ही और थे। इन्हें अपनी जान बचानी थी, इसीलिए लियाम के साथ जाना इन्होंने अच्छा समझा। आगे बढ़ते बढ़ते सुबह भी हो चुकी थी। इस टाइम इन लोगों के सामने अब एक इन्फेक्टेड आदमी आकर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उससे बचने के लिए ये लोग तेजी से आगे भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जोश का पाँव स्लिप होकर वो खुद ही इन्फेक्टेड आदमी के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड आदमी जोश के ऊपर हमला कर देता, जल्दी से पीछे से लियाम आकर उस इन्फेक्टेड आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिला कि इस सब का फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इस इन्फेक्टेड आदमी ने जोश के हाथ पे हमला कर ही दिया था, जिसके बारे में फिलहाल जोश किसी को नहीं बताता। इनके पीछे जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे, उन्होंने जब देखा कि इंसानों ने उस इन्फेक्टेड आदमी को मार दिया है तो उन्होंने उनका पीछा करना बंद कर दिया और ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। सैरा की हालत भी काफी खराब होने लगी थी, क्योंकि उसे अब ड्रग्स चाहिए थे और ड्रग्स छोड़ने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उससे आगे नहीं चला जा रहा था, लेकिन हेली उसे हौसला देती है और उसे सहारा देते हुए आगे चलाती है। फाइनली ये लोग अब लियाम के टैंक तक पहुंच गए थे। लियाम ने इन लोगों से कहा, आप लोगों को अपना टैंक अलग लगाना पड़ेगा। मेरे साथ रहने के कुछ असूल हैं। मेरे टैंक में बिना परमिशन आना अलाउ नहीं, खास करके सहरा का, क्योंकि उसने सहरा की हालत से अंदाजा लगा लिया था कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और लियाम के टैंक में बहुत सारी अल्कोहल मौजूद थी। ये लोग अब लियाम की बातें मानते हुए अपना टैंक यही करीब लगा लेते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद रात भी हो जाती है और इन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता दिखाई देता है। जोश को लगा कि ये एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जो बचे हुए इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए आया है। उसे बहुत अच्छा मौका लगा और उसने अपने पास मौजूद एक ग्रीन कलर की फ्लेयर वहां जला दी, जिसके जलाते ही लियाम उसके ऊपर गुस्सा होने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि मिलिट्री वाले इस टाइम इंसानों को रेस्क्यू नहीं कर रहे, बल्कि बचे हुए इंसानों को भी मार रहे हैं। और इस टाइम उसने अपनी मौत को ही दावत दे दी थी। इस फ्लेयर की वजह से मिलिट्री वाले तो उसको देख ही लेते, लेकिन उनके साथ साथ इन लोगों के दुश्मन यानी वो एलियन क्रिएचर्स भी इन लोगों को देख लेती। जान इनकी टोटल खतरे में पड़ चुकी थी। इनकी इन्हीं बहस के दौरान हम देखते हैं कि जोश की बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगी थी। वो जुनून में आ गया था, उसे कुछ हो रहा था। असल में एलियन वायरस ही उसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करने लगा था। हेली जल्दी से जोश को हिलाते हुए उसे वापस असली दुनिया में लेकर आती है, यानी होश में लेकर आती है। होश में आते ही अब जोश को पता चल गया था कि उसका इन लोगों के साथ रहना इन लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। वो हेली से कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और वो एलियन वायरस अब मेरे दिमाग पर असर कर रहा है। लेकिन हेली किसी भी हाल में जोश को छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियाम गुस्से में इन लोगों को छोड़कर अपना कैब पैक करके यहाँ से जा चुका है और सैरा उसे देखकर घबरा चुकी है, क्योंकि इस टाइम लियाम ही वो इंसान है जो इनकी हिफाजत कर सकता था। वो जल्दी से उसके पीछे भागती है उसे मनाने के लिए। बहुत ज्यादा मनाने के बाद आखिर लियाम उनकी उस गलती को आखिरी गलती मानते हुए दोबारा इन लोगों के साथ रहने पर राजी हो जाता है। ये लोग रात में दोबारा कैंप लगा देते हैं और आग जलाकर एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और तभी सहरा जोश के हाथ पे इन्फेक्टेड इंसान के काटने का निशान देख लेते हैं। वो निशान अब बढ़ता जा रहा था और काला भी हो चुका था, जिसका मतलब जोश अब इन्फेक्टेड हो रहा था एलियन वायरस से। वो जानती थी कि अगर ये लोग जोश के साथ रहे तो मारे जाएंगे, इसलिए उसने हेली से जोश को अपने ग्रुप से निकालने को कहा। लेकिन हेली ने उसे चुप करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बात लियाम को पता चले। वो जोश को आखिरी वक्त तक अपने साथ रखना चाहती थी। सुबह होने पर हम देखते हैं कि जोश अपने पास मौजूद एक छोटे से रेडियो को ऑन करने की कोशिश करता है, जो उसे हेली ने दिया था, जबकि यहाँ पर सैरा भी जाग चुकी थी। लियाम इस टाइम उसके पास कुछ ड्रग्स लेकर आता है। सैरा ड्रग्स छोड़ रही थी, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ भी होती थी। उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर लियाम के हाथ से वो ड्रग्स ले लिए। इतने में अब हेली भी उठ जाती है और सबसे पहले सबके लिए पानी लेने के लिए जाती है। जब वो झील से पानी इकट्ठा कर रही थी तो उसने देखा कि पानी के अंदर भी कुछ काले रंग की चीज थी, यानी एलियन वायरस ने पानी को भी जहरीला बना दिया था। जबकि यहाँ जोश अपने ही आप से लड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही देर में वो एक पूरा एलियन भी बन सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकता है। इसी सोच को सोचते हुए कि वो अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा, वो अब सैरा से बात करने के लिए आता है। लेकिन सैरा इस टाइम नशे में थी। नशे में जब वो जोश के करीब हो जाती है तो इसी टाइम हेली भी यहाँ आ जाती है और इन दोनों को एक साथ देखकर वो गुस्सा हो जाती है।
लेकिन तब उसने देखा कि इस टाइम सहरा नशे में है और ये देखकर वो जान गई कि जरूर ऐसा नशा उसे लियाम ने ही दिया होगा, जिसकी वजह से वो किसी मर्द के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। और वो समझ गई कि लियाम जिसे वो अच्छा समझ रही थी वो भी अच्छा नहीं था। उसने सहरा का फायदा उठाने की कोशिश की थी। इस चीज के गुस्से में वो अब लियाम के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि खबरदार, तुमने आइंदा कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन लियाम यहाँ उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि इस टाइम वो जानता था कि ये लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। कुछ देर में जब जोश यहाँ पे आता है तो लियाम उससे कहता है कि मैं एक ऐसी झील के बारे में जानता हूँ जो ऊपर से कवर है और मुझे बहुत उम्मीद है कि वहाँ के पानी में अभी तक एलियन वायरस नहीं गया होगा। जोश और लियाम ने उस झील तक जाने का फैसला किया सबके लिए पानी इकट्ठा करने के लिए, जबकि यहाँ सहरा का नशा भी उतर गया। नशा उतरते ही वो हेली से लड़ने लगी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि नशे में उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है और इस सब में हेली ने उसका ख्याल नहीं रखा। हेली ही उसे यहाँ तक लेकर आई थी। हेली भी इस चीज के लिए शर्मिंदा थी और उसने बहुत ही मुश्किलों से यहाँ अपनी बहन को कंट्रोल में किया। जबकि इधर दिखाया गया ये लोग झील तक पहुंच चुके थे और इनकी सोच के बिल्कुल मुताबिक अभी तक झील का पानी एलियन वायरस से इन्फेक्टेड नहीं था। ये लोग ये देखकर खुश हो गए और जितना पानी ये लोग स्टोर कर सकते थे इन्होंने भरना शुरू कर दिया। इन्हें अब यही झील के पास एक मरी हुई औरत नजर आई। इन्होंने देखा कि उस औरत के सर के बिल्कुल दरमियान में एक निशान था, जैसे उसे गोली लगी हो। लेकिन अजीब बात थी कि गोली लगने के बावजूद भी खून का एक कतरा तक उसकी बॉडी से नहीं निकला था। ये लोग काफी देर उसे गौर से देखते रहते हैं और फिर दोबारा अपने कैंप्स की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। वापसी के रास्ते में इन्हें रात भी हो चुकी थी और इस टाइम इनके ऊपर एलियन वायरस से इन्फेक्टेड लोग हमला कर देते हैं। लियाम के पास वेपन्स तो थे इन इंसानों से बचने के लिए, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि दो लोगों का इनसे लड़ना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से जोश तो खुद भी इन्फेक्टेड था, बार बार उसके दिमाग पे एलियन वायरस कब्जा कर लेता था। ऐसी हालत में उसका लड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। लियाम जो खुद हौसले से सबसे लड़ रहा था उसको अब एक इन्फेक्टेड इंसान जोर से पकड़ लेता है। इससे पहले कि ये इंसान लियाम के ऊपर हमला कर देता, लियाम ने जोश से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगी। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उनका दिमाग किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ चुका है। उसने ये भी देखा था कि यहाँ पे खड़ी हुई औरत जैसे इन सबको कंट्रोल कर रही है, वो जैसे ही इशारा करती है तो ये लोग भागने लग जाते हैं। ये देखते ही लियाम ने सोचा कि क्यों ना उस औरत को ही मार दिया जाए, तो ये सभी लोग रुक जाएंगे। इससे पहले कि वो उस औरत को मार देती, जोश ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। शायद ये सब भी एलियन वायरस ने ही उससे करवाया था। अब जोश जानता था वो जो ये सब कर रहा है उससे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो अपने दिमाग पे पूरी ताकत से वापस कंट्रोल हासिल करता है और फिर आखिर उस औरत को खुद ही गन उठाकर मार देता है। उस औरत को मारते ही जैसे ही सारे इन्फेक्टेड लोग भी कुछ देर के लिए रुक गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। लेकिन अब लियाम जान चुका था कि जोश उस एलियन वायरस से इन्फेक्टेड है। खैर ये लोग अब अपना सफर पूरा करके कैंप तक पहुंच जाते हैं। हेली वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसे डर था कहीं लियाम को जोश की हकीकत पता न चल जाए और वो जोश को मार न दे। कैंप पे पहुंचा भी पहले लियाम ही था, तब हेली को लगा कि वाकई उसका सच हकीकत में बदल गया है। लेकिन जोश के यहाँ आते ही उसकी सांस में सांस आई। जोश ने जल्दी से जाकर हेली को गले लगाया और उसे बताया कि अब वो अपनी बॉडी पे और अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एलियन वायरस बुरी तरह उसके ऊपर हावी हो चुका है और इस बारे में लियाम भी सब जान गया है। वो अब जान गई थी कि सुबह होने पर जरूर लियाम जोश को मार देगा, इसलिए उसने सुबह होते ही यहाँ से जोश के साथ भाग जाने का प्लान किया। अब तो ये लोग सो गए, लेकिन आधी रात में जब हेली की आंख खुली तो उसने देखा कि जोश कैंप में नहीं था। वो घबराकर बाहर गई ये चेक करने के लिए क्या लियाम ने उसे मारा तो नहीं, लेकिन लियाम और सहरा तो अपने कैंप में थे। उसने रोते हुए उन दोनों से कहा, प्लीज मेरे साथ चलो, देखो जोश कहीं चला गया है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जबकि यहाँ हमें जोश को दिखाया गया जो अभी भी एलियन वायरस से लड़ने की कश्मकश में था, लेकिन अब उसकी हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस एलियन वायरस के आगे हार जाएगा। दूसरी तरफ सहरा भी हेली की बात सुनकर फौरन जोश को ढूंढने के लिए निकल गई थी। जंगल में करीब ही उसे जोश मिल भी गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सहरा उसे अपने कैंप वापस लाने की कोशिश में लग जाती है, जबकि लियाम उसे कहता है इसे कैंप वापस लाने की जरूरत नहीं, ये बदल गया है, ये एलियन बन गया है, हमारी जानों के लिए खतरा भी बन गया है, अब ये इसे अभी मार दो। सहरा और हेली लियाम की बातें नहीं सुनती और जोश को सहारा देते हुए अपने कैंप तक ले आती हैं, जहाँ कर लियाम अब उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इससे पहले कि वो उसे शूट कर देता, सहरा गन के सामने आ जाती है और लियाम से कुछ वक्त मांगती है। उसे कहती है कि बस हेली को उसे आखिरी गुड बाय कहने दो, उसके बाद तुम जो चाहो जोश के साथ कर देना। सहरा की बात मानते हुए वो फिलहाल के लिए तो यहाँ से चला गया,
लेकिन वापस जब ये आया कैंप में तो उसे शक हुआ कि शायद हेली भी अब लियाम जैसी हो रही है। उसे शक था कि कहीं लियाम ने उसे भी इन्फेक्टेड तो नहीं कर दिया, इसीलिए वो उन दोनों को मारना चाहता था। लेकिन मारना भी ठीक नहीं था, उसने पहले उन दोनों को ही बांध दिया। इस टाइम अगर सैरा चाहती तो अपनी बहन को छुड़वा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों सैरा ने इस टाइम लियाम का साथ दिया। या तो लियाम ने उसे कोई ड्रग दे दी थी या फिर सैरा को भी खौफ आने लगा था, शायद उसे भी जोश और अपनी बहन पे एतबार नहीं रहा था। ये दोनों अपने कैंप में बंधे रहे, यहाँ तक के ये लोग थक के सो भी गए। आधी रात में हेली की आवाज अजीब से शोर से खुली। उसने देखा कि जोश पीछे कैंप के रॉड पे सर मार मार कर अपने आप को जख्मी कर चुका था। उसकी आंखों का रंग भी अब बदल गया था, यानी वो एक पूरी तरह एलियन बन चुका था। एलियन बनते ही उसने अपने हाथ पांव खुलवा दिए और वो हेली की तरफ बढ़ा। हेली घबरा गई, उसे लग रहा था कि जोश उसे मार देगा, लेकिन हैरानकुन तौर पे जोश ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसका हाथ और मुंह खोल दिया। आजाद होते ही हेली फौरन बाहर आई और उसने उन दोनों से मदद मांगना शुरू की। उसने उन दोनों को बताया कि जोश पूरी तरह एलियन बन चुका है और वो दोनों उसकी जान बचा ली। लेकिन यहाँ पर लियाम बहुत खुदगर्ज था। उसने जब देखा कि पीछे से जोश आ रहा है तो उसने गन पॉइंट पे हेली को ही उसका चारा बना के उसके सामने बिठा दिया। जोश भी एक एलियन बना था, वो भी उसके ऊपर हमला कर ही देता, लेकिन सहरा अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती थी। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपने हाथ में पकड़ा हुआ इंजेक्शन पीछे से लियाम को लगा दिया और तेजी से अपनी बहन को लेकर वहां से भाग गई। लियाम, जो इंजेक्शन लगने की वजह से वहाँ कुछ कमजोर हो गया था, जोश ने उसी के ऊपर हमला करके उसी को एलियन वायरस से इन्फेक्टेड कर दिया। हेली और सैरा इन दोनों से काफी दूर आकर एक साथ बैठ जाते हैं। ये दोनों यहाँ एक दूसरे से माफी मांगती हैं और हमेशा साथ रहने का वादा भी करती हैं। अभी ये लोग वादे ही कर रही थी कि सामने से इन्हें एक और इन्फेक्टेड इंसान आता दिखाई दे दिया, जिससे बचने के लिए ये दोनों भी यहाँ से भागी। लेकिन अब की बार हेली की स्पीड कुछ कम थी और उस इन्फेक्टेड इंसान ने हेली को पकड़ लिया। हेली के ऊपर हमला करते ही हेली को अजीब से विजन्स आने लगे, जैसे उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। उस दुनिया में जाकर उसने अपने आप को अपनी बहन सैरा और जोश के साथ देखा और यहाँ हमें पता चला कि एलियन वायरस इंसानों के दिमाग को एक दूसरी दुनिया में ले जाता था, जहाँ पर वो अपने प्यारों के साथ जिंदगी गुजारते थे, जबकि उनकी बॉडी को एलियन वायरस कंट्रोल करके अपनी मर्जी के काम निकलवाता था। हेली को जब होश आया तो उसने देखा कि सारा यानी उसकी बहन उसके सामने पड़ी थी और उसके सर में गोली का निशान था। लेकिन अजीब बात थी कि खून उसकी बॉडी से भी नहीं निकला था और वो मर चुकी थी। उसकी लाश को देखते हुए हेली बिल्कुल टूट जाती है और यहाँ से उठकर दूर चली जाती है, उस जगह पर जहाँ से उन्होंने एलियन शिप को आते देखा था। सामने बहुत सारी छोटी छोटी एलियन शिप्स थी और दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि इन एलियंस ने पूरी तरह से इस दुनिया पर कब्जा कर लिया था और वो शायद इस दुनिया पे आखिरी ही इंसान बची थी और वो भी कब तक एक इंसान बनी रहती ये भी वो नहीं जानती थी। इस इंसानियत का और दुनिया का एंड देखते हुए हेली रोने लगी और बस उसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।